नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृश्चिक जो राशि है, स्कॉर्पियो जो हैं, स्कॉर्पियंस जो हैं, उनके बारे में। कैसा रहेगा उनके लिए आने वाला साल, क्या लेकर आया है ये 2021 आपके लिए, किस जीवन के क्षेत्र में क्या बदलाव आ सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना होगा, किस महीने हमको किस बात का खास ध्यान रखना है ताकि हम इस साल की मैक्सिमम जो लाभ उठा सकें। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जीवन के हर पहलू की, चाहे वो आपका कैरियर हो, व्यापार हो, स्वास्थ्य हो, आध्यात्मिकता हो, लव अफेयर, एजुकेशन, शादी विवाह आदि 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 सबकी बात करेंगे। पूरे 12 जो महीने हैं उनको धीरे धीरे देखेंगे, उनका क्या रिजल्ट आता है। और भी डीप में और भी डिटेल में आप जानने की जो इच्छा जो रहेगी, उसके लिए आप जो हर महीने का मासिक फल है उसको ज़रूर देखते रहें। पर एक आइडिया आपको यहाँ से हो जाएगा कि हाँ कि ये वार्षिक फल है और इसमें हमने लगभग सभी वास्तव में वर्ष के बारे में देखा है। तो इससे पहले हम शुरुआत करें वृश्चिक राशि के लिए। अब चूंकि वर्ष फल है तो हम थोड़ा सा आपकी राशि की बात कर लेते हैं, आपके लिए क्या अच्छा है बुरा है ये सब, इसकी थोड़ा बात कर लेते हैं। वृश्चिक का मतलब होता है, आप सभी जानते हैं, बिच्छू बोलते हैं। तो बिच्छू जो है वो ऐसे ही नहीं सिंबल दिया गया है, सिंबल जो भी दिए गए हैं, चाहे नंबर दिया गया है, जैसे कि 8वां आपका जोड़ियाक है, 8वां नंबर है, और काल पुरुष के 8वें भाव को ये दिखाता है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली लें तो 8 नंबर वृश्चिक का है, तो 8वें भाव को दिखाता है। तो जो बिच्छू जो सिंबल दिया गया है वो इस वजह से दिया गया है कि बहुत ही बिच्छू कहाँ रहते हैं, गहराई में रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं। तो किसी भी चीज़ को ना अंदर तक जाने की इनमें क्षमता होती है। रिसर्च का कोई काम हो, डिटेक्टिवनेस का कोई काम हो, किसी चीज़ को अंदर से समझना हो, तो उस चीज़ में ये बहुत अच्छे होते हैं। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी और काला जादू, मैजिक, दैथ, बहुत अच्छा उस क्षेत्र के जो विद्वान हैं, जो उस चीज़ को वास्तव में समझते हैं, उनमें आपको कुछ लोग वृश्चिक के जरूर मिलेंगे। डॉक्टर मिलेंगे, साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे, साइकोलॉजिस्ट, सिकाट्रिस्ट, ये लोग समझ पाते हैं कि दूसरे के जो इमोशंस हैं वो कैसे चलते हैं, उनको समझना, उसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये कोई वृश्चिक से सीखे। डरते नहीं हैं। जैसे आप मेष की अगर बात करेंगे तो मेष वाले बहादुर होते हैं। बहादुर मतलब वो एक्टिव हो सकते हैं, एथलीट हो सकते हैं और फिजिकली स्ट्रांग हो सकते हैं। और जो स्कॉर्पियंस हैं, जो वृश्चिक है, वो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होते हैं, मतलब खून पड़ा हुआ है और कुछ ऐसी घटना हो गई है जो गंभीर है, पर उसमें भी अपने आप का संतुलन बनाए रखते हैं। सारे ऐसे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। डिपेंड करता है कि बाकी ग्रह कैसा सपोर्ट कर रहे हैं चंद्रमा को, क्योंकि अगर राशि है तो चंद्रमा तो वृश्चिक में आ जाएगा, वहाँ पर फियर भी हो सकते हैं, उल्टा भी थोड़ा सा हो सकता है, फियरफुल हो सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है, इस तरह का। पर डिपेंड करेगा कुंडली पर अगर सपोर्ट अच्छा मिल रहा है चंद्रमा को तो काफ़ी साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। सेक्सुअल डिज़ायर इनके अंदर बड़ी इंटेंस होती है। पर इनके लिए जो सेक्स होता है वो सिर्फ अब एक शरीर का रिलेशन नहीं होता है। ये जब किसी से जुड़ते हैं, किसी के साथ भी रिलेशन में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा उससे अटैच्ड होते हैं और उसके प्रति लॉयल भी रहते हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा कमांडिंग भी हो जाते हैं। तो मेरा है तो मेरा ही है, मेरी है तो मेरी है। और ऐसे में अगर किसी ने उनको धोखा या कुछ किया तो फिर वो उसको बर्दाश्त कम कर पाते हैं। अगर बहुत अच्छा उनका बैकग्राउंड है, फैमिली है, क्योंकि इसका भी बहुत अंतर होता है, कैसी फैमिली से हैं, कैसा आपके अंदर इनपुट है ज्ञान का। अगर बहुत अच्छा नहीं है तो ऐसे में अगर कोई कुछ इनके साथ धोखा करे या फिर कुछ इस तरह की बात हो तो फिर ये बदला लेने में भी फिर पीछे हटते नहीं है। मतलब जहाँ एक तरफ अपनों के लिए जान दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा केयर भी करते हैं, जुड़े भी रहते हैं, पर अगर ये पता लग जाए कि हाँ भाई जैसा मैं हूँ उधर से कुछ उतना ऐसा नहीं है, तो फिर वो जो प्यार व्यार जो था वो बहुत जल्दी एवोपरेट भी हो जाता है, भाप बन के उड़ भी जाता है, और उसकी जगह उल्टा बहुत एग्रेसिव भी हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भाई स्कॉर्पियन से पंगा मतलब बहुत आकर्षक होते हैं, बहुत ही आकर्षक होते हैं। खूबसूरती से भी ज़्यादा कि इनमें अट्रैक्शन होता है। और स्कॉर्पियन की एक और ख़ास बात है
कि ये लोग अपने आप को बहुत तेज समझते हैं, बहुत चालाक समझते हैं, होते भी हैं, पर प्रॉब्लम यहाँ आती है, ये थोड़ा माइनस पॉइंट है जिसको आपको संभालना है कि आप अपने आप को तेज समझते हैं, ये तो अच्छी बात है, आप होते भी हैं, पर आप दूसरे को कभी कभी जब थोड़ा सा डम समझ लें, बेवकूफ़ समझ लें, तो आप कुछ ऐसा कह सकते हैं या कर सकते हैं और सोचते हैं कि उसे पता नहीं चलेगा, और फिर वो चीज़ से क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि अगला बंदा हो सकता है उस समय ना समझा हो, अगर आप चालाक हैं, पर वो समझ तो जाएगा ही। अब चूंकि आपको लगता है वो नहीं समझेगा, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं से इनकी दोस्ती में, ऑफिसर्स के साथ, बड़ों के साथ, यहाँ तक कि कभी कभी रिश्तों में भी प्रॉब्लम का धीरे धीरे कारण बनने लगती है। इनके जो बच्चे होते हैं नॉर्मली हाई पोस्ट पे जाते हैं, इनके जो दोस्त होते हैं वो बहुत हाई पोस्ट पे होते हैं, पर समय के साथ साथ जिनकी इन्होंने मदद की वो ऊपर चले जाते हैं और हाई पोस्ट पे होते हैं, पर उनका उतना लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी बात से उनका रिलेशन धीरे धीरे उतना अच्छा नहीं रहता उनके साथ। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वृश्चिक वाले जो होते हैं, सीक्रेसी का तो आपको पता ही है, सीक्रेट भाव है, अष्टम भाव, तो इनकी सीक्रेट दोस्ती हो सकती है, सीक्रेटी से कोई अच्छा काम भी कर सकते हैं। सीक्रेट जो नॉलेज है, स्कैर्ड नॉलेज है, ज्योतिष है, काला जादू है, इस सब की तरफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। रिसर्च आदि में, क्योंकि ये भी एक ऐसा विषय है, रिसर्च, जो हर किसी को ना पता हो, कोई नई चीज़ खोजने में बड़े उस्ताद होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, तो वहाँ तक तो ठीक है। पर कभी कभी अभी फैमिली में है तो आपका कोई सीक्रेट दोस्त है, भले ही वो सही भी हो, पर अगर आप उसको पत्नी से या पति से छुपा के किसी की मदद कर रहे हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनता है, वो बात खुल जाती है। वो बात सही भी हो तब भी वो सूट नहीं करती, लोगों को ऐसा लगता है भाई बताया क्यों नहीं। ऑनेस्टी रखें, पार्शियलिटी रखें लाइफ में, और दूसरों को भी उतना ही बुद्धिमान समझें जितना आप हैं। उससे क्या होगा, आप ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। अगर आप दूसरे को बुद्धिमान समझते हैं तो आपके डिसीजन कहीं ज़्यादा सोच समझ कर होंगे, बातें कहीं ज़्यादा सोच समझ कर होंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा स्मार्ट हैं भी, पर अगर आपको लगता है कि दूसरा उतना नहीं है, तो आपका जो डिसीजन होगा वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। वैसे भी कहा गया है कि दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हाँ, दोस्ती की भी बात है, दोस्त भी अगर आप उसको अच्छा समझते, अच्छा है आपका, पर फिर भी अगर आपके मन में कहीं है कि मैं थोड़ा सा इससे स्मार्ट हूँ, तो वो दोस्ती में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। माता की सेवा करें। माता इनके लिए लकी होती है, क्योंकि भाग्य के भाव में माता वाली राशि है। माता का सेवा करें, और माता से इनको काफ़ी कुछ मिलता भी है। पिता से थोड़ा सा, अपने से जो सीनियर्स हैं उनसे थोड़ा कम मिलता है। कई बार दूरी भी हो सकती है, कई बार ये दूरी साइकोलॉजिकल, फिजिकल हो सकती है, क्योंकि चार्ट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है ना, कौन से ग्रह कहाँ पर है। ऐसा नहीं है सबके साथ ऐसा होगा, अक्सर के साथ ऐसा होता है, अक्सर के साथ होता है। कभी कभी इनको क्या होता है, धोखा होता है, वो भी ऐसा कि बहुत पास वाला व्यक्ति, मतलब बाहर वालों को तो इनको पता है, पर आपके आसपास ही क्या हो रहा है वो पता नहीं है, दीपक तले अंधेरा, वो वाला होता है। फिर जब होता है तो उनको बड़ा दर्द होता है, क्योंकि हैं इमोशनल लोग हैं, अटैच्ड लोग हैं, पैशनेट लोग हैं, तो इस तरह का इनका रहता है। अच्छा कुंडली हो तो फिर बहुत उच्च पद प्राप्त करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे आपको स्कॉर्पियंस मिलेंगे, बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पर, बहुत ऊपर जाने की, क्योंकि दसम भाव में सिंह राशि है जो किंग को दिखाती है। तो किंग्स मतलब अपने कार्य के क्षेत्र में किंग होते हैं, बहुत ऊपर तक जाने की क्षमता होती है। अगर सूर्य आदि अच्छे हैं, लग्न मंगल अच्छा है आपका, तो तब की बात है। तो इसके साथ हम शुरुआत करें आपकी कुंडली की। लकी कलर जो है आपके लिए वाइट है, क्रीम है, येलो है, ऑरेंज है, ये आपके अच्छे कलर्स हैं। जिस कलर से थोड़ा सा बच के रहना है वो ग्रीन कलर है, बुद्धि का कलर जो है बुध का है। बोलने का जो आपका है, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एक वीक पॉइंट है, आप उसमें कहीं आपके साथ गड़बड़ हो सकती है, आप भी कहीं डॉक्यूमेंट में या बोलने में कुछ ऐसा कह सकते हैं जो आपके लॉस का कारण बन सकता है। तो बोलने में, डॉक्यूमेंट्स में अपना हमेशा ध्यान रखें। कभी कभी कुछ गुस्से में भी कह सकते हैं या प्यार में भी, आप सही समझ के कहें तो थोड़ा सा ध्यान दें। बोलना जो स्पीकिंग है वो आपका एक माइनस पॉइंट है, उसका ध्यान रखें। हरा कलर भी बहुत ज़्यादा सूट आपको नहीं करता है, बाकी सब ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा जो है ब्लैक और ग्रे थोड़ा कम यूज करेंगे तो चलेगा, हालांकि डिपेंड करेगा कि शनि आपकी कुंडली में कैसे हैं। लकी जो अक्षर की बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि कर्क राशि के, मीन राशि के, सिंह राशि के,
और कन्या राशि के जो हैं अक्षर जो हैं आप देख सकते हैं, कई सारे अक्षर हैं वो आपके लिए शुभ हैं। और लकी स्टोन वैसे तो कुंडली को देखकर ही होता है। आपको अगर कोई कहता है ना कि हाँ आप तो भाई वृश्चिक हैं तो आप मूंगा पहन लीजिए, तो उसे कुछ पता नहीं है, उसे बस पता है ABCD का। अब मंगल कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, उससे सारी पिक्चर बदल सकती है। पर वैसे आपका मूंगा है और मोती है, और स्टोन पहनना कोई बहुत पत्थर ऐसा नहीं है कि आपकी किस्मत बदलता है। अगर कोई कहता है कि अब प्रॉब्लम है आप इसे पहन लीजिए तो वो सॉल्व हो जाएगी, तो लगता नहीं है। प्रैक्टिकली देखने में ये आता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, उनसे कोई ऐसे किस्मत बदलती नहीं है आपकी। और अगर ऐसे करके आपको कोई पत्थर बेच रहा है तो बिजनेस ज़्यादा है। हाँ, मंत्र हैं, व्यवहारिक उपाय हैं, और पूजा है, प्रभु के प्रति समर्पण है, तो वो हाँ उससे अगर आप, क्योंकि अब जब भक्ति में होते हैं तो आपके अंदर खुद चेंज आता है, आपके खुद कर्म बदलने लगते हैं, वाणी बदलने लगती है, आपका एनवायरनमेंट बदलने लगता है, और उससे अवश्य असर पड़ता है। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं पहले महीने की, पूरी साल की कैसा रहेगा आपके लिए 2021। तो पहले साल से कंपैरिजन में बेटर ही रहेगा, बेटर ही रहेगा। कहीं आप ऐसा सुन रहे हैं कि इस बार आपको केतु राजा बना देंगे, महाराजा बना देंगे, इस तरह के वीडियो हैं, तो वो भी पूर्णतः सत्य नहीं है। अगर कहीं सुन रहे हैं कि इस बार मंगल 8 चाल चल रहे हैं या इस तरह का कुछ है, क्योंकि यहाँ से चलेंगे यहाँ तक पहुँचेंगे, तो वो इस साल खराब ही होने वाला, ऐसा भी नहीं है। अलग अलग महीनों में अलग अलग रिजल्ट रहेगा, एक मिक्स साल रहेगा, पर बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा धन भी मिलेगा। और अगर एजुकेशन आदि का आपका सपना रहा है अब्रॉड जाकर बाहर पढ़ने का, वो बहुत अच्छा हो सकता है। फॉरेन से अगर आपका ये रहा है कि आप कहीं बिजनेस करें, आप बाहर हैं बिजनेस, आप इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसमें काफ़ी लोगों को बहुत सफलता मिलेगी। कुछ महीने आपके लिए बहुत लकी रहेंगे जिसमें आपका प्रमोशन, बिजनेस आदि सब अच्छा चलेगा, तो इस तरह से रहेगा। और कौन कौन सा महीना कैसा कैसा रहेगा हम उसको देखते जाएंगे। पहले जो जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो है, उसमें 14 जनवरी से करीब 20 फरवरी तक बहुत सारे ग्रह जो हैं तृतीय भाव में हैं। ये तृतीय भाव है, तृतीय भाव है, ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव है, तृतीय भाव है। अब यहाँ पे जो नंबर 10 लिखा हुआ है ये इसकी राशि है, मकर राशि है तृतीय भाव में, और इसमें बहुत सारे ग्रह रहेंगे आपके। तो शुरुआत की अगर हम जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक की बात करें, उसमें भागदौड़ काफ़ी रहेगी, यात्राएं काफ़ी रहेंगी, संघर्ष काफ़ी रहेगा, पर लाभ भी काफ़ी होगा, भाग्य भी खुलेगा। मतलब जो प्रयास करेगा उसको काफ़ी मिलने का चांसेज है यहाँ पर, क्योंकि तृतीय भाव से सारे के सारे ग्रह भाग्य भाव को देखते हैं, और भाग्य होता है फॉर्च्यून, लक से कुछ चीज़ें आपके पास आएंगी, मेहनत से कुछ चीज़ें आपके पास आएंगी। अगर आप कुछ खास नहीं करेंगे तो रिजल्ट भी इस महीनों में कुछ खास होने नहीं वाला। भागदौड़ व्यर्थ की तो रहेगी ही रहेगी, पर उसमें रिजल्ट निकल के आएगा एंड में। ऐसा नहीं कि आप एक बार गए, कोई भी काम 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, पर फिर बाद में हो जाएगा, इस तरह से रहेगा। यहाँ से गुरु की जो दृष्टियां हैं, क्योंकि गुरु अप्रैल तक ऐसे ही रहने वाले हैं, वो 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, भाग्य भाव पर रहेगी और एकादश भाव पर रहेगी। ऐसे में भाग्य भाव पर जो शनि और गुरु की संयुक्त दृष्टि है वो बहुत शुभ है, वो बहुत शुभ है। गुरु के जो कारक हैं उसमें वृद्धि करने वाली है। तो गुरु किस भाव के स्वामी है? द्वितीय भाव के और पंचम भाव के। द्वितीय भाव किस चीज का भाव है? धन का, पैसे का, फैमिली का। पंचम भाव क्रिएटिविटी का, पूर्व पुण्य का, जीवन के मकसद का, ज्ञान का, मंत्र आदि का है। द्वितीय भाव वाणी का भी है, आपका जो इमेजिनेशन है उसका भी है। तो धन में वृद्धि होगी, धन के नए सोर्स बनेंगे। और अगर आप कोई चीज़, आपका कोई काम ऐसा है जहाँ क्रिएटिविटी चाहिए, जहाँ पर परफॉर्मेंस चाहिए कि सामने कुछ दिखाना है, करके दिखाना है, आप पॉलिटिक्स में हैं, आप मीडिया में हैं, आप आर्ट में हैं, चित्रकार हैं, आप एक्टर हैं, कुछ इस तरह का आपका काम है, आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो आपके अंदर काफ़ी एनर्जी रहेगी, आप काफ़ी अच्छी तरह से अपना परफॉर्म कर पाएंगे और उसकी वजह से आपको पैसा भी आएगा, धन भी आएगा, लाभ भी आएगा। लाभ इसलिए आएगा क्योंकि गुरु जो हैं इन 2 भाव के स्वामी हैं, धन भाव के ही स्वामी हैं।
और यहाँ से लाभ भी दिखाते हैं, लॉटरी से, सट्टे से, आपके किसी इन्वेस्टमेंट से। तो उन सब का जो स्वामी है थर्ड भाव में जाकर भाग्य भाव को देख रहा है, मतलब मेहनत से, भाग्य से इन चीज़ों की वृद्धि होगी। और गुरु की जो दृष्टि है वो लाभ भाव पर भी है, तो कई सारी इच्छाएं पूर्ति होंगी आपकी जो लंबे समय से। अब इच्छाएं, शादी की इच्छा, जीवन में किसी पति या पत्नी के आने की इच्छा, प्रेमी प्रेमिका के आने की इच्छा, इसके साथ साथ आपके यात्रा की इच्छा, कहीं बाहर जाने की कोई इच्छा थी आपकी, आप एग्जाम वगैरह आप काफ़ी क्रैक कर पाएंगे, विदेश पढ़ने की कोई आपकी इस तरह की वो था कि मैं बाहर जाऊं, मैं अब्रॉड पढ़ूं, या किसी अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला हो पाए और आप उसके लिए ट्राई कर रहे थे, वो एजुकेशन में भी आप काफ़ी अच्छा करेंगे यहाँ से। भाई बहनों के साथ, जो भाई बहन हैं उनके साथ, जो पड़ोसी हैं उनके साथ थोड़ा मिक्सअप सा रहेगा, अच्छी चीज़ें भी होंगी, काफ़ी कुछ रहेगा। ऐसे में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी होगा, उनसे लाभ भी होगा, क्योंकि बहुत सारे ग्रह जो है ना तृतीय भाव में आ गए हैं। वीजा आदि अगर आप कहीं ट्राई कर रहे थे तो उसका चांसेस है लगने का, क्योंकि तृतीय भाव में ही है। साथ में धन का स्वामी भी वहाँ पर है, और जो 12th हाउस का स्वामी है वो भी, जो शुक्र है, वो आपका शुरुआत में यहाँ पर आ जाएंगे, जनवरी में 2 फरवरी तक रहेंगे। तो जिन लोगों का ऐसा सपना था कि बाहर विदेश कुछ जाना है, वो चांसेस बनता है। आपके पड़ोसी, आपके छोटे भाई वगैरह विदेश वगैरह जा सकते हैं। जनवरी और फरवरी की बात हो रही है हमारी। जनवरी के और फरवरी में, तो अगर हम बात करें पहले पूरी जनवरी की और उसके बाद फरवरी की बात करते हैं, तो जनवरी में मेनली जो है यात्राएं वगैरह काफ़ी हैं, यात्राएं वगैरह काफ़ी हैं, और कह सकते हैं छोटे भाइयों से थोड़ा सा खटास आ सकती है, भाई बहनों से। और क्योंकि यहाँ पर 15 जनवरी से 15 फरवरी तक सूर्य यहाँ पर रहने वाले हैं, तो पड़ोसी वगैरह से थोड़ा दिक्कत रह सकती है। 15 फरवरी के बाद सूर्य यहाँ पर आएंगे, और सूर्य जो है दशमेश हैं, दशमेश चतुर्थ भाव में आकर दसम भाव को ही देखेंगे 15 फरवरी के बाद। और 21 तारीख को यहाँ शुक्र भी आ जाएंगे जो सप्तमेश हैं। तो पत्नी से आपको लाभ हो सकता है, आपके स्पाउस से आपको लाभ हो सकता है, कार्य में उन्नति हो सकती है, पदोन्नति का काफ़ी स्ट्रांग योग बनता है 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक। इसके अलावा शुक्र का यहाँ पर आना माता के ऊपर खर्च को भी दिखा रहा है। माता को लेकर, माता के ऊपर कुछ खर्च आ सकता है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये आपका 21 फरवरी के बाद से लेकर 17 मार्च तक की बात कर रहा हूँ। माता के ऊपर थोड़ा खर्च आ सकता है, माता या फिर ज़मीन के ऊपर। माता और ज़मीन, भूमि, वाहन, घर, गाड़ी, बंगला का एक ही भाव होता है। तो हो सकता है आप कोई किसी चीज़ को बेचना निकालना चाहते हो या खरीदना चाहते हो, तो उसका इस तरह का योग बना हुआ है। गाड़ी, घर से संबंधित, ज़मीन से संबंधित कुछ इवेंट्स होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि 30 जनवरी से 21 फरवरी तक गुरु आपके वक्री रहेंगे। ऐसे में क्या होगा, अगर बुध वक्री रहेंगे, माफ़ कीजिएगा, बुध वक्री रहेंगे, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। बुध का वक्री होना, यहाँ पे बुध जो है लगभग तीसरे भाव में ही वक्री रहेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है बातचीत का, कम्युनिकेशन का। किसी को अगर ईमेल लिखते हैं, डॉक्यूमेंट भेजते हैं, रिज्यूम भेजते हैं, तो उसमें कोई गलती हो सकती है, उसका ध्यान रखना है। और जो छोटे भाई बहन हैं या आपके जो सराउंडिंग में जिनके साथ आप काम करते हैं, उनके साथ रिलेशन में थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत ही सावधानी पूर्वक का वो करना है। मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हो सकती है, क्योंकि बुध जब वक्री हो रहे हैं ऐसे में। इसके बाद हम फरवरी और मार्च की अगर बात करते हैं, तो मार्च में आपके 17 मार्च को शुक्र जो है यहाँ आ जाएंगे, पंचम भाव में आ जाएंगे, और सूर्य भी 15 मार्च को यहाँ पर आ जाएंगे पंचम भाव में। बुध जो हैं आपके यहीं रहने वाले हैं 11 मार्च तक, और 11 मार्च के बाद बुध चतुर्थ में आएंगे। तो चतुर्थ में जो बुध आते हैं, तो ये मार्च में एक तो आपका देखिए कम्युनिकेशन वाली बात ठीक हो जाती है, मतलब बुध जो है बकरी नहीं रहेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट वगैरह में थोड़ा सा ये चल रहा था कि भाई उसको ध्यान रखना है, तो वो बातें ठीक हो रही हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं रहेगा। आपका जो कम्युनिकेशन सुधरेगा, भाई बहन के साथ रिश्तों में भी सुधार आएगा। यहाँ से आपका जो एजुकेशन के प्रति थोड़ा सा कह सकते हैं उसमें ज़्यादा सुधार आएगा। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो वो भी ढंग से होगी। यहाँ पर
आपके कार्य में चेंज आ सकता है, आपका ट्रांसफ़र या ट्रांसफ़र होने का चांसेस बनता है यहाँ पर मार्च में। और ट्रांसफ़र जो होगा वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, अच्छा होगा आपके लिए। मार्च में 15 मार्च के बाद जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर कोई इस समय व्यक्ति प्रेग्नेंट है तो उनको थोड़ा अपना ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर रहेंगे 15 मार्च से 15 अप्रैल तक। जब सूर्य पंचम में रहते हैं तो पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए अच्छा है, बेटा होने का चांसेस बढ़ाते हैं यहाँ से। हालांकि यहाँ पे शुक्र भी आ जाएंगे, और शुक्र का यहाँ पे आना आपको सट्टे से, रियल एस्टेट से, क्रिएटिविटी से, स्टॉक मार्केट से लाभ करा सकता है, अचानक धन लाभ की संभावनाएं बनाता है। इसके साथ साथ अब राहु केतु की हम थोड़ी बात कर लें, क्योंकि वो तो पूरे साल एक सा ही रहने वाले हैं, उनकी हम बाद में बात रिपीट नहीं करेंगे। तो पूरे साल जो राहु केतु का जो है, देखिए राहु एक तो रिलेशनशिप का पूरे साल ख्याल रखना है, रिलेशनशिप का अपने पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के बीच, बॉस के साथ भी, क्योंकि सप्तम भाव जो है एक तरह से दसम भाव से दसम है। अगर दसम भाव से हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें राहु का आना बॉस के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, प्रेमिका के साथ, इन सब से रिलेशन को थोड़ा बना के रखना है। वहाँ पर अप्रत्याशित बदलाव आएंगे, अच्छे बुरे दोनों ही। तो उसके लिए क्या करना है, एक तो जो आपके वीक पॉइंट्स है, एक तो कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा रखना है, उसमें कुछ ज़्यादा पंगा नहीं लेना है, डॉक्यूमेंट्स आदि को सब ठीक रखना है, उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, टैक्स आदि का कोई प्रॉब्लम, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अप टू डेट होने चाहिए। यहाँ पर राहु पति पत्नी के बीच में दूरी ला सकते हैं। आपका जो पति है या पत्नी है, प्रेमी या प्रेमिका है, बहुत ज़्यादा कार्य में बिजी हो सकता है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग कोई आ सकती है, क्योंकि दूरी फिजिकल भी होती है और साइकोलॉजिकल भी होती है। फिजिकल तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप फ़ोन से बात कर सकते हैं, और जो व्यापार में जो दूरियां आती हैं वो नॉर्मली मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आती हैं। नॉर्मली हम जितना इम्पोर्टेंस अपने आप को देते हैं दूसरे को नहीं देते हैं। नॉर्मली हम जिस तरह अपनी गलतियां माफ़ कर देते हैं दूसरों की नहीं करते हैं। और कई बार हम कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं, जैसे आपका स्कॉर्पियो है तो आप चाहते हैं कि भाई मेरी पत्नी है, मेरा पति है, तो ये इसको करना ही चाहिए, करने चाहिए, करने चाहिए। तो उसको थोड़ा समझें, समझाएं, फिर ये भी समझें कि वो थोड़ा अलग है, मैं थोड़ी अलग हूँ, उसका एक अलग नेचर है, तो उसके नेचर में भी कुछ प्लस माइनस हैं और आप में भी। तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि भाई इसके में वो प्लस है, मेरे अंदर ये है, तो इस चीज़ को बना के रखें, तो फिर चीज़ें थोड़ा ठीक रहेंगी, थोड़ी बेटर रहेंगी। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। और बाणी का भी है, बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, आपन को शीतल करे और हो शीतल होए। यहाँ मीठा बोलने का मतलब सिर्फ मीठा बोलने का मतलब किसी को सांत्वना देना या कुछ ये ही नहीं है, इसके साथ साथ ये भी है कि वाणी जो है वो जहाँ तक हो सके सत्य हो, जहाँ तक हो सके साफ सुथरी हो, जहाँ तक हो सके उसका जो पीछे आपका इंटेंशन है वो उसके व्यक्ति की भलाई की हो, क्योंकि वाणी को आत्मिक कर्म कहा गया है, वो आपका एक कर्म है। जितना पुण्य या पाप आपको किसी को फिजिकली अच्छा बुरा करने से होता है, उतना ही पुण्य और पाप, बल्कि उससे भी ज़्यादा है, किसी के प्रति आप किस भाव से क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, आपकी भावना क्या है, उससे लाभ उठाने की है या उसके लाभ की भी है थोड़ा बहुत, तो उसका रिजल्ट आपको मिलता है और ज़रूर मिलता है। 3 तरह के कर्म कहे गए हैं हमारे शास्त्रों में। फिजिकल, जो हम फिजिकली करते हैं, शरीर से करते हैं, पैसे से करते हैं, वो जो उसको हम देख सकते हैं। दूसरा है मानसिक, मानसिक सोचते आप किसके बारे में क्या है, और वाणी, इस आत्मा का कर्म क्या कहा गया, जो हम बोलते हैं, क्या पर्पज है हमारे बोलने का, क्या इंटेंशन है। तो अच्छा बोलें, अच्छी सलाह दें और सभी के लिए अच्छा प्रयास करें अपनी तरफ से, और कर्म आपके पास घूम के जरूर आएगा। हो सकता है वो व्यक्ति ना करे, कि कर्म का चक्र गोल होता है ना, तो ये एकदम ऐसा भी नहीं है पत्थर की तरह कि भाई मैंने इसके साथ करा है तो फिर इसने मेरे साथ क्यों अच्छा नहीं करा है, ऐसे नहीं है। पर यह है कि हाँ, अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपका एक ऑरा बनता जाएगा, आप एक स्टेज बनती जाएगी, आपके कैरेक्टर, आपका चरित्र ऐसा बनता जाएगा कि धीरे 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 वो आपका अच्छा कर्म आप तक आएगा जरूर, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो राहु का जो असर है वो कम जरूर होगा। केतु यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो फिर केतु, कहते हैं ना, केतु ध्वजा को दिखाते हैं, झंडे को दिखाते हैं, तो टॉप पे भी ले जा सकते हैं। अचानक से कोई बहुत बड़ा कुछ हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद भी ना की हो,
उसके चांसेस तभी बनते हैं कि आपकी कुंडली में केतु शुभ होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, मंगल की जो स्थिति है वो अच्छी होनी चाहिए। कुंडली में लग्न स्ट्रांग होगा, लग्न सूर्य चंद्रमा ये कम से कम स्ट्रांग होंगे तो फिर, और केतु आपकी कुंडली में जहाँ है उसके डिस्पोजिटर अगर स्ट्रांग होंगे तो फिर ये केतु आपको अच्छा रिजल्ट अवश्य देंगे। केतु, राहु केतु के लिए थोड़ा सा शुभ बनाने के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा, ओम गम गणपते नमः, और माता दुर्गा की पूजा, दुर्गा सप्तशती ओम दम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं बुधवार को। इसके अलावा आपसे जो कमज़ोर लोग हैं उनकी सहायता करना, आपसे जो कमज़ोर जीव हैं, अब जैसे केतु के लिए कुत्ते को रोटी देना बोलते हैं तो काले कुत्ते को बोलते हैं, पर अगर काला नहीं है तो आप भूरे को भी दे सकते हैं। आप चींटियों को दाना डाल सकते हैं, कौवे को भी खिला सकते हैं, मछली को भी दाना डाल सकते हैं। इसके अलावा खट्टी चीज़ों का दान बताते हैं, तो जैसे अचार वगैरह हुआ उस सब का दान आप गुरुद्वारे में दे सकते हैं। और राहु के लिए माता दुर्गा की पूजा है। इसके अलावा नारियल को बोलते हैं, नारियल को अपने ऊपर से उतार के पानी में, जौ को पानी में बहाना, कोयले को पानी में बहाना, इन सब चीज़ों में ध्यान रखना होता है। एक तो सुबह शाम करना सबसे बेस्ट होता है और दिन में ही करना होता है। और जब कुछ करते हैं उसको पूरे विश्वास के साथ, मन के साथ, सम्मान के साथ करना होता है। करने के बाद देखना नहीं होता है कि किधर गया। कई बार लोग जैसे नारियल बहाते हैं फिर देखते हैं किधर गया किधर गया। क्या रीज़न है इसके पीछे एग्जैक्ट बोलना थोड़ा मुश्किल है, पर ये थोड़ा रहा है कि घर से भी बोलते हैं ना कि अच्छा काम सपना होता है तो उसको बताते नहीं हैं, जाते हुए को टोकते नहीं हैं, तो ऐसे ही इसको भी कहा गया है। अच्छाई करते हैं तो कम से कम लोग देखें उतना अच्छा है। अब इन जो रेमेडी है इसमें भी मैं बता दूं, ये जो पहली रेमेडी है माता दुर्गा की पूजा, उनके गुणों को अपने अंदर लाना, सिर्फ पढ़ना नहीं है दुर्गा सप्तशती, माता के बारे में पढ़ना है, एकदम इंटरेस्ट रहना है। आप उसके भक्त बनने के लिए हैं, उनकी हर एक चीज़ को क्या क्या माता सिखाना चाहती हैं, क्या माता की दुर्गा सप्तशती पढ़ने का मकसद है, क्या माता के गुण हैं, उनके प्रति प्रेम इतना होना चाहिए कि उनके गुण आपके अंदर आने लगें तो रिजल्ट आएगा। अगर आपने सिर्फ, जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा, ओम प्रसाद, हाँ भाई चाबी वहाँ रखी है, तू वहाँ क्या कर रहा था, उनका वो भी चलता रहता है, वो अपना वो भी देख रहे हैं, तो वो फिर टाइम वेस्ट है। क्योंकि तीनों कर्म साथ होने चाहिए। आप मुंह से बोल रहे हैं, मन से सोच रहे हैं, और शरीर भी जो है वो प्रभु में ही खोया हुआ है, तभी आप उस बात को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और फिर उसके आपके अंदर बदलाव आएगा। पूजा के वक्त ही नहीं, पूरे दिन आप दूसरे होंगे, तो तब उसका रिजल्ट आएगा। तो राहु केतु के एक बार हो गए, हम इनको रिपीट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये तो पूरे साल यहीं रहने वाले हैं, तो इनका हम रिपीट करेंगे नहीं। राहु क्या अच्छा करेंगे ये थोड़ा सा देख लें। राहु अच्छा जो करेंगे वो देखिए, राहु 1 2 3 4 5 6 धन बढ़ा सकते हैं, धन लाभ करा सकते हैं केतु यहाँ पर अचानक से, अगर आपकी कुंडली में शुभ है तो। इसके अलावा भाग्य से कुछ विदेश यात्रा करा सकते हैं, विदेशी से शादी करा सकते हैं, दूसरी शादी करा सकते हैं, एजुकेशन वगैरह में आपको बहुत अच्छा डिप्लोम या जिसकी आपने उम्मीद नहीं की है, आप सोच रहे थे आपके 100 में से 80 आएंगे और 90 आ जाएं, इस तरह का कुछ करा सकते हैं। बाहर आप जाना चाह रहे थे और अब कोई चांस नहीं लग रहा था, वो उसमें कुछ ऐसा यहाँ पे आपको बहुत तरक्की मिल सकती है। जॉब के मामले में भी अच्छे हैं। प्रॉब्लम किन चीज़ों में है? वैवाहिक जीवन, पति पत्नी का संबंध, सास ससुर के साथ संबंध, हेल्थ, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे कोई डिसफेम वगैरह उसकी चांस बन सकता है। तो इस तरह का यहाँ पर रहेगा। पर अगर आप ये सब करते रहते हैं, रेमेडी करते रहते हैं, तो ये है कि भाई शत्रु वगैरह से थोड़ा सावधान रहें, विरोधी काफ़ी एक्टिव रहेंगे ऐसे में। पर अगर आप माता दुर्गा की पूजा करते रहते हैं तो, और राहु आपकी कुंडली में अच्छे हैं, इसके अलावा आपकी कुंडली में दशा महादशा कौन सी चलती है वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा तो नहीं आपके ऐसे ग्रह की दशा है जो बहुत ही अच्छा है, जो राजयोग में बैठा है, तो फिर ये जो राहु केतु हैं आपको सिंहासन पे बैठा देंगे। अगर दशा थोड़ी सी खराब है तब थोड़ा सोचने वाली बात है। तो राहु केतु का हमारा हो गया, और मार्च के साथ साथ हम अप्रैल के 6 अप्रैल तक की बात की है हमने। 6 अप्रैल तक गुरु ऐसे ही रहने वाले हैं। शनि की भी बात कर लें क्योंकि शनि पूरी साल ऐसे ही रहने वाले हैं। शनि यहाँ से
यहाँ पर तृतीय भाव में तृतीय का स्वामी बैठा हुआ, यात्राएं काफ़ी होंगी, मेहनत काफ़ी होगी, पराक्रम बहुत होगा, पराक्रम से ही यहाँ पे रिजल्ट आएगा। बच्चों के साथ थोड़ा सा रफ हो सकते हैं आप, थोड़ा सा ड्राइनेस आ सकती है बच्चों के साथ। आपकी हेल्थ के लिए ठीक रहेगा। यहाँ पर भाग्य में पिता के साथ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग शनि करा सकते हैं। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में सूर्य स्ट्रांग नहीं है तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वैसे भी आपके यहाँ पिता से थोड़ा दूरी का वो योग बनता है आपके में। और उनकी जो दसम दृष्टि है, 7वीं दृष्टि हुई, 8वीं 9वीं 10वीं, विदेश आपको ले जा सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं, यात्रा करा सकते हैं, खर्च करा सकते हैं। झगड़ेबाजी में नहीं फंसना है, किसी से पंगा नहीं लेना है, क्योंकि ये भाव समाधि का है, मेडिटेशन का है, योगा का है, एडिक्शन का है, चर्च का है, मंदिर का है, टेम्पल का है, सबकॉन्शियस माफ कीजिएगा, सबकॉन्शियस तीसरा भाव है, अनकॉन्शियस माइंड का है, पर यही भाव जेल आदि का भी है, खर्चे आदि का भी है। तो झगड़ा वगड़ा, खर्चे ज़्यादा रहेंगे, तो ऐसे में झगड़े वगड़े में तो बिल्कुल नहीं फंसना है, उसको पहले से दूर से नमस्ते कर देना, अपने गोल के प्रति ध्यान देना है, आलतू फालतू की चीज़ों में फंसना नहीं है। कई बार हम छोटी छोटी बातों में इतने फंसे रहते हैं, हर छोटी छोटी बात में वही, हाँ भी इसने मुझे ये कह दिया, इसने ऐसे कैसे कह दिया, अब तो मतलब उसको समझा के ही रहना है, इसने कहा कैसे, फिर दूसरे को भी समझा के रहना है। और अपना जो मेन काम है, जो जिसकी तैयारी करनी थी, जो जीवन का लक्ष्य है, उससे तो हम भटके हुए हैं, दिन पे दिन निकलते जा रहे हैं, टाइम पे टाइम निकलता जा रहा है। और जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट तो टाइम ही है। टाइम होगा तो सांस लोगे भाई, टाइम होगा तो खाना खाओगे, टाइम होगा तो कैरियर बनाओगे, टाइम होगा तो पैसा कमाओगे। सबसे पहले टाइम का मैनेजमेंट सीखें, टाइम को कहाँ यूज करना है इस पे ध्यान लगाएं। क्या मैं अपने सही समय का सही उपयोग कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं फालतू की चीज़ों में कर रहा हूँ, और सही काम के लिए तो मैं दिन में सिर्फ 2 ही घंटे दे रहा हूँ या 3 ही घंटे दे रहा हूँ, तो वो गलती ना करें। भाग्य भी तभी साथ देता है जब व्यक्ति खुद का परिश्रम पराक्रम करता है, और देर कभी नहीं होती, देर कभी नहीं होती है। तो जो लोग सोचते हो कि अब तो लाइफ निकल गई है, ऐसा कुछ नहीं है। इसी समय ये आज में ही सब जीते हैं, कोई कल में जीता नहीं है, कोई परसों में भी नहीं जी सकता, कोई ऑप्शन है ही नहीं। जो जीता है आज में ही जीता है। तो आज से आप अच्छा शुरुआत करते हैं तो बाकी बातों को भूल जाएं। पास्ट जा चुका है, भविष्य अभी तक आया नहीं है, वर्तमान चल रहा है। आज से, अभी से अच्छी चीज़ों की शुरुआत करें, अच्छी बातें सुनें, अच्छी सराउंडिंग क्रिएट करें। आपके जीवन में मन से जो कुछ आ रहा है करने का, कोई अच्छा काम जिससे आपको लाभ हो, दुनिया को लाभ हो, उसके लिए चलें, उठें और आगे बढ़ें, जब तक कि आप उसको प्राप्त नहीं कर लेते। और कोई अच्छे गोल में फिर ईश्वर भी आपकी सहायता करेगा। अपने जो आपको प्यार करने वाले हैं, आपके चाहे माता हैं, पिता हैं, पति हैं, पत्नी हैं, प्रेमी हैं, प्रेमिका हैं, उनसे कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करें, विरोध ना करें। अगर आपका जो सुझाव है, आप जो चाहते हैं वो उससे सहमत नहीं है, तो आप पहले उनकी पूरी बात सुने कि उसका क्या उसका कारण है, क्योंकि वो चाहते तो आपका अच्छा ही है। ऐसे में आप उनसे कह सकते हैं, करते रहें उस काम को धीरे धीरे, पर इस तरह से करें कि उनसे कभी भी झगड़े को ना हो, क्योंकि जब उस काम में आप थोड़ा बहुत सक्सेस या कुछ प्राप्त होने लगेगा तो फिर वो आपके साथ हो जाएंगे, क्योंकि दिल से तो आपके ही है ना। उनको कुछ लग रहा है, होता है, सबका अपना एक देखने का नज़रिया होता है, तो इस बात को समझें। तो अप्रैल तक हम पहुंच गए हैं। इसके बाद हम मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक भी धीरे धीरे जरूर पहुंच जाएंगे। बड़ा है तो आप पॉज कर सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं, कल देख सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मंगल की पोजीशन भी देख लेते हैं। देखिए, मंगल जो है महीने शुरुआत में ही जो जनवरी में जो रहेंगे वो आपके 6ठे भाव में रहेंगे, तो रोग ऋण शत्रु से आपकी रक्षा करेंगे, विजय दिलाएंगे, कंपटीशन में आपको अच्छा कराएंगे। मतलब आपका अगर कोई कंपटीशन है तो आपको विजय प्राप्त होगी। छोटी मोटी लड़ाई झगड़े से बचे रहें, क्योंकि 6ठे का शत्रु 6ठे का स्वामी 6ठे में है, तो वैसे तो अच्छा है, पर लड़ाई झगड़ा आपके आसपास वाले जो लोग हैं, जो आपके जो साथ जिनके आप साथ काम करते हैं, काफ़ी कंपटीशन रहेगा, मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी। यहाँ पर पिता के साथ यहाँ रिश्तों में थोड़ा सा खटास आ सकती है, खर्चे यहाँ पर मंगल बढ़ा सकते हैं, पर कुछ अच्छा रिजल्ट भी आता रहेगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सक्सेस भी यहाँ से मिलती रहेगी। और थोड़ी गुस्सा आप में रहेगा, क्योंकि मंगल की यहाँ से दृष्टि आपके लग्न पे रहेगी। ये रहेंगे यहाँ पर जनवरी और फरवरी के महीने तक, 22 फरवरी तक। अब 22 फरवरी से लेकर 14 अप्रैल तक लगभग ये रहेंगे आपके सप्तम में। ये वो समय है जब
लव लाइफ का ध्यान रखना है। मंगल जब सप्तम में होते हैं तो पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिका में, प्रेयसी उस आपस में लड़ाई झगड़े के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, ये एक अच्छा चांस भी बनाते हैं कि आपके किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो स्पोर्ट्स में है, एथलीट है, फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग आपका फीमेल या मेल से आपकी मुलाकात हो सकती है। पर वो चीज़ आगे बढ़े उसके लिए आपको बड़ा धैर्य, बड़ा प्रेम और बड़ा डिप्लोमेसी से काम लेना होगा। नहीं तो मंगल यहाँ पर जिनका पहले से रिलेशन है उसमें तो 100% थोड़ा सा खटास, थोड़ी दूरी लाएंगे। और अगर आपकी ऐसे किसी व्यक्ति से मुलाकात होती भी है तो बड़ा एग्रेसिव, अट्रैक्टिव होगा, स्पोर्ट्स में हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, पर नॉट बी इजी, इतना आसान नहीं होगा उनके साथ आपको रिश्ते में। काफ़ी डोमिनेंट टाइप का व्यक्ति हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, करेजियस हो सकता है, बहुत ही इच्छाओं वाला व्यक्ति हो सकता है। ये रहेगा आपका 14 अप्रैल तक मंगल का। उसके बाद जो मंगल जो है वो अष्टम में आएंगे, लग्न के स्वामी अष्टम में आएंगे 14 अप्रैल के बाद। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोई बड़ा रिस्क ना लें। लग्न का स्वामी अष्टम में मैरिज लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। कार्य में थोड़े बदलाव आ सकते हैं, स्वास्थ्य में आपका बदलाव आ सकता है, ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। यहाँ से आपकी वाणी को भी थोड़ा सा कड़वा करने की कोशिश करेंगे। पर इसके साथ साथ दूसरे ग्रहों का भी रिजल्ट देखना होगा कि अप्रैल के महीने में जो हमारे दूसरे ग्रह हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मंगल ही डिसाइड कर देंगे पूरा तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हमको शुक्र भी देखना होगा, ये सब भी देखना होगा। तो इसके लिए हम बढ़ेंगे आगे, क्योंकि 2 अप्रैल को बुध आपके यहाँ जा रहे हैं, पंचम में आ रहे हैं, नीच हो रहे हैं, नीच के हो रहे हैं बुध। तो ऐसे में थोड़ा सा जो अप्रैल का महीना है ज़्यादा संघर्ष वाला हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं बाकी ग्रह देखने के लिए कि भाई शुक्र कहाँ है अप्रैल में, बुध कहाँ है। गुरु की स्थिति तो हम जानते हैं कि गुरु जो है 6 अप्रैल को कुंभ में आ चुके हैं। अब चूंकि गुरु यहाँ पर कुंभ में आ गए हैं तो गुरु की दृष्टियां अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 इसी मंगल पे रहेगी। मतलब मंगल के अष्टम में जाने के बावजूद अगर आपकी गुरु की दशा है, गुरु आपके स्ट्रांग है, तो कुछ खास नुकसान नहीं हो रहा जैसा कि लग रहा था। कुछ ऐसा लाभ भी हो सकता है, किसी की सलाह से धन भी आ सकता है, अचानक से धन प्राप्ति भी हो सकती है। संतान आदि जो है वो जो है कहीं बाहर जा सकती है, कार्य में कोई उन्नति हो सकती है, बड़ी पोस्ट आपको मिल सकती है। क्यों हो रहा है? अगर सिर्फ मंगल को देखते, जैसे कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि मंगल को ही घुमा रहे हैं, तो आप गुरु को तो छोड़ दिया जो डिसाइड करता है। अब गुरु की चूंकि इस पर दृष्टि आ गई है तो यहाँ मंगल अष्टम में रहेंगे आपके 2 जून तक। पर जब तक भी यहाँ पर रहेंगे मंगल की इस पर गुरु की दृष्टि रहेगी, तो ये मंगल का उसमें आना भी आपको बहुत ज़्यादा आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो पॉजिटिव रहें। हाँ, अगर आपकी मंगल की दशा महादशा है और मंगल की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और गुरु भी आपके कमज़ोर हैं तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं, पर ओवरऑल ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, मस्त रहेगा, बढ़िया रहेगा। हाँ, रिस्क ना लें और ड्राइविंग वगैरह सेफ करें अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में और जो ग्रह हैं उसकी भी हम स्थिति देखेंगे। देखिए, बुध जो है 17 अप्रैल को आपके नीच तत्व से यहाँ आ रहे हैं। मतलब थोड़े दिन के लिए 2 अप्रैल से लेकर 17 तारीख तक थोड़ा कम्युनिकेशन आदि का ध्यान रखना है। बाद में बुध छठे में आ रहे हैं। छठे में बुध का गोचर बेकार नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, पर हाँ थोड़ा बहुत, क्योंकि लाभ का स्वामी है और अष्टम का स्वामी है और आपके कार्य के भाव में आ रहा है, तो कार्य में लाभ भी होगा, नुकसान भी होगा, अप्स डाउन वाला होगा। कम्युनिकेशन जो आपका वैसे भी है उसका थोड़ा ध्यान रखें, वाणी का ध्यान रखें। कोई कुछ कहता है तो सुन लें, समझ लें और फिर शांति से प्यार से जवाब दें, अचानक से जवाब ना दें। ऐसे में इसी समय अप्रैल में आपकी मंगल अष्टम चल रहे हैं, तो ये भी एक कारण है कि आप लंबा पंगा ना लें किसी से फालतू में उलझे नहीं और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अप्रैल के महीने में सूर्य आपके 15 अप्रैल से यहाँ पर रहेंगे छठे भाव में। तो अप्रैल के महीने में छठे में सूर्य की अगर आपकी दशा महादशा है तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आंखों का ध्यान रखें, बॉस से बना के रखें, परिश्रम आपके अंदर रहेगा। किसी कंपटीशन आदि की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, आप काफ़ी मेहनत कर सकते हैं और मतलब अंदर से एनर्जी आपके पास रहेगी लग्नेश के अष्टम में जाने के बावजूद, क्योंकि सूर्य आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, गुरु आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। और शुक्र की स्थिति देखी जाए तो शुक्र भी 10 अप्रैल को छठे भाव में आ जाते हैं और शुक्र आपके सप्तमेश हैं और द्वादश हैं। ऐसे में सप्तमेश और द्वादश का छठे भाव में आना पति
का ख्याल रखें, पत्नी का ख्याल रखें, प्रेमी प्रेमिका का ख्याल रखें, रिलेशनशिप का ख्याल रखें। बिजनेस के मामले में सावधान रहें। स्त्रियों के साथ बड़ा ही प्रेम और डिप्लोमेसी से काम लें। कोई स्त्री ऑफिस में, जॉब में ऐसा कुछ क्रिएट कर सकती है, चाहे वो आपकी सहेली हो या प्रेसी हो, प्रेमिका हो, दोस्त ही हो, चाहे कि आपके पीछे से कुछ इस तरह या गलती से कुछ ऐसा हो सकता है कि वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। ऐसे में माता लक्ष्मी की पूजा करना, स्त्रियों को आदर करना, छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं उनको कुछ खाना खिला देना, उनको कुछ अच्छा कुछ गिफ्ट दे देना, कोई खिलौना दे देना। और शुक्रवार वाले दिन इलायची की चाय पीना, नींबू का यूज करना, दही का यूज करना, घर में साफ सफाई रखना, महिलाओं की इज्जत करना, ये सब चीज़ें जो हैं वैसे हमेशा ही करती रहनी चाहिए, पर ऐसे में वो एक रेमेडी है। बाकी तो ये हमारे नेचर में ही होना चाहिए, तो माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और पिछले कर्मों की वजह से फिलहाल में नहीं है तो धीरे धीरे आ जाती है, पर हमको कंटिन्यूसली प्रयास करता रहना चाहिए। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे ये व्यर्थ न हो। नर हो न निराश करो मन को, मैथिली शरण गुप्त की कविता है। तो मनुष्य जीवन तो बड़े सौभाग्यों से मिलता है, तो पहले तो खुश हो जाओ और जो कुछ है उसके प्रति कृतज्ञ होकर फिर बढ़ो अपने लक्ष्य की तरफ। चीज़ें होंगी, आप तो पॉजिटिव हो और बढ़ो आगे। जो है वो गया, जो निकल गया उसका क्या रोना, जो है ही नहीं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच के भी क्या करना। प्लान होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा प्लान नहीं होना चाहिए। बिना प्लान के तो आप कहीं जा नहीं सकते। आप घर से भी निकलेंगे बस में तो टिकट वाला पूछता है ना कहाँ जाना है, तो पता तो होना चाहिए थोड़ा सा कहाँ जाना है, पर यह भी ना हो कि आप पता तो है कहाँ जाना और चले ही नहीं। चलना तो वर्तमान में पड़ेगा, रास्ता तो अभी से बनाना पड़ेगा, इसी मोमेंट से, इसी सेकंड से, कल नहीं बनने वाला। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अप्रैल की बात की, अब हम थोड़ा मई पे आ जाते हैं। मई में क्या होगा, सूर्य आपके सप्तम में आ जाएंगे। मंगल की बात करें तो मंगल मई में अष्टम में ही रहने वाले हैं, सूर्य सप्तम में रहेंगे। बुध जो हैं बकरी होना शुरू हो जाएंगे। बुध आपके बकरी रहेंगे 23 मई से 30 मई से 25 जून तक। तो पूरे मई के एंड से बुध वक्री होंगे, तो इसको हम जून में ले लेंगे क्योंकि 30 मई में तो बुध खत्म ही हो जाते हैं, मतलब महीना खत्म हो जाता है। तो बुध वक्री नहीं रहेंगे, बुध आपके सप्तम भाव में रहेंगे, आपके सप्तम भाव में रहेंगे बुध। और सप्तम में बुध का आना जो आपके लिए अष्टमें से है, तो वो अभी भी बना हुआ है, आपस में थोड़े रिश्तों का ध्यान रखना है। पति पत्नी से लाभ हो सकता है, कोई लाभ की बात आ सकती है। जहाँ तक बिजनेस की बात है तो थोड़ा यहाँ पे फायदा हो सकता है, पर चूंकि अष्टम का स्वामी सप्तम में है तो पत्नी का, पति का और प्रेमी प्रेमिका का साथ में थोड़ा यहाँ पर है, खटास रिलेशन में रह सकती है। लाभ भी होगा, थोड़ा बहुत नुकसान भी चलता रह सकता है साथ में ही, क्योंकि दोनों ही भावों को बुध यहाँ पर दिखा रहे हैं। शुक्र की बात करें तो मई में शुक्र भी सप्तम में है। यहाँ शुक्र मालव्य नाम का महापुरुष योग अवश्य बनाए हुए हैं, तो किसी की अगर शुक्र कुंडली में अच्छे हैं, दशा महादशा उनकी शुभ चल रही है और शुक्र की स्थिति आपके उसमें अच्छा है, तो विदेशों से लाभ, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ, किसी से लाभ हो सकता है, किसी दूर के व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, शादी विवाह के चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत लोगों से आपकी मुलाकात यहाँ पर हो सकती है। अगर आर्ट में है, चित्रकारी में है, मीडिया में है, इस तरह का आपका काम है, जैसे कि वेब डिज़ाइन है, कंप्यूटर डिज़ाइन है, कुछ भी डिज़ाइन करना होता है। इसके साथ साथ आपका कोई कपड़े का, चमकीले कपड़ों का, ब्रांडेड चीज़ों का काम है, और दूध से जुड़ा हुआ काम है, सफ़ेद चीज़ों से जुड़ा हुआ कोई काम है, क्योंकि शुक्र चंद्रमा का वहाँ पे थोड़ा सा वो रहता है। ज्वेलरी से जुड़ा हुआ काम है, बैंक से, फाइनेंस से, लिक्विड मनी से आपका जुड़ा हुआ काम है, और शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तो ये मालव्य लोग आपको कुछ धन धान्य इस तरह की सक्सेस यहाँ पर दे सकता है, विदेश यात्राएं करा सकता है, और आपकी शादी विवाह के भी योग बनाता है। सप्तम में है और मालव्य योग बनाए हुए, तो इससे बड़ी क्या बात है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। पर अगर आपकी बुध की दशा है, मंगल की महादशा है और गुरु आपके उतने अच्छे नहीं है, तो ये महीना भी थोड़ा रिलेशनशिप का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ राहु तो है ही, राहु बैठे हुए हैं, ऊपर से मंगल भी अष्टम में है, तो चीज़ें डिपेंड करेंगी आपकी कौन सी दशा महादशा है, कुंडली में कैसे योग हैं। मई के बाद अगर हम जून पे आते हैं, तो जून में सीधा सी बात है, बुध जो है वक्री हो गए हैं। कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट का ध्यान रखा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ चीज़ खरीदते हैं तो उसका ध्यान रखना है, क्योंकि जब मरकरी वक्री होते हैं, इसके साथ साथ 23 मई से आपके शनि वक्री हो जाएंगे। तो मई के महीने में 2 ग्रह तो वक्री हो ही रहे हैं,
बुध तो शुरुआत से ही आपके 30 मई से वक्री हो गए। शनि जो है 23 मई से, तो जून में पहुंचते पहुंचते आपके 2 ग्रह वक्री हो चुके हैं और 20 जून से गुरु भी वक्री हो जाएंगे। अब चूंकि शनि वक्री चल रहे हैं जो कि आपके घर गाड़ी बंगले वाले भाव के स्वामी है, माता के स्वामी है, कम्युनिकेशन और छोटे भाई आदि के स्वामी है, तो इनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। घर गाड़ी बंगला खरीदते वक्त थोड़ा सा ध्यान, मतलब चीज़ें बहुत सोच समझ के लेनी होंगी अगर आपकी ऐसी कोई प्लानिंग चलती है तो, क्योंकि गुरु यहाँ पर आ चुके हैं चतुर्थ भाव में, तो घर गाड़ी बंगला खरीदने का योग तो अवश्य बना हुआ है। खास कर कि 20 जून तक, 20 जून गुरु के वक्री होने से पहले ट्रांसफर आदि का बना हुआ है, उच्च पद प्राप्ति का भी योग यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ से गुरु आपको विदेश यात्रा आदि भी करा सकते हैं, और इनकी जो अचानक जिसे बोलते हैं ना, अचानक धन मिलना, लॉटरी निकल जाना, पैतृक संपत्ति मिल जाना, इनहेरिटेंस आदि मिल जाना, इस सब के भी काफ़ी योग बने हुए हैं जून के महीने में, खास करके 20 जून तक। अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल 2 जून से निकल जाएंगे, यहाँ पर नवम भाव में पहुँच जाएंगे, जहाँ पर वो नीच के जरूर हैं, पर नीच का मंगल है, पर लग्न का स्वामी भाग्येश में, तो भाग्य साथ भी देगा, मेहनत भी होगी, यात्राएं भी होंगी, पर चूंकि नीच का है तो बात बनते बनते बिगड़ सकती है या बिगड़ते बिगड़ते बन सकती है, इतनी आसानी से तो नहीं बनेगी। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यहाँ पर जो है मंगल कुछ दिन के लिए शुक्र और सूर्य के साथ रहेंगे, तो शुक्र जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा योग कारक नहीं है, पर सूर्य आपके लिए योग कारक हैं, तो ऐसे में लग्नेश का दशमेश के साथ होना उच्च पद प्राप्ति भी करा सकता है। पर गुरु जैसे कि मंगल नीच के हैं तो हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, अपने इष्ट देवता की पूजा कर सकते हैं, मंगलवार वाले दिन मीठे का दान कर सकते हैं, दीप दान कर सकते हैं। ये रेमेडीज हैं कुछ जिनका असर अवश्य होता है, पर ऐसा भी नहीं है कि आपके भाग्य को बदल देती हैं, पर पूर्ण विश्वास के और श्रद्धा के साथ करते हैं तो कई बार जादू होता है, कई बार नहीं होता है। डिपेंड करता है कि कुंडली में कितना दम है और वो जो इवेंट है आपकी कैसी दशा महादशा चल रही है वो कितना स्ट्रांग है, उस पर डिपेंड करता है। अब हम जून की बात कर चुके हैं, अगर हम जुलाई पे आ जाते हैं तो जुलाई में आपका देखिए, जुलाई आते आते शनि बकरी चल रहे हैं, गुरु बकरी चल रहे हैं, बुध जो हैं वो आपके मार्गी हो चुके हैं। अब चूंकि 2 ग्रह बकरी हैं, गुरु हैं, शुक्र और शनि हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, कोई एकदम से प्रोग्राम नहीं बदलना है, ऐसा नहीं करना है कि भैया अब तक तो हम किसी जॉब कर रहे थे अब हम बिजनेस करेंगे। अगर करना है तो कुंडली दिखा के तभी करें, जो सलाह है कि अगर उसमें बहुत अच्छी दशा महादशा है तब किया जा सकता है, पर अन्यथा ऐसे में प्रॉब्लम रहती है। ऐसे में पुरानी चीज़ों को ही सुधारें, पुराने लोगों को ही साथ काम करें, अगर नया काम भी करते हैं पुराने दोस्तों से मुलाकात करें, पुराने सोर्सों से लाभ प्राप्त करने की कोशिश करें और चीज़ों को सुधारें। एक्चुअली प्रकृति ने बनाया ही इसीलिए है कि जब ग्रह बकरी होते हैं तो कहते भाई थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा आराम करो, थोड़ा थम जाओ, देखो कहाँ गलती हो रही है, गधे की तरह आगे मत बढ़ते रहो। अब जे उसी तरह से जैसे आप किसी कुल्हाड़ी से आप किसी पेड़ को काट रहे हो, थोड़े दिन बाद वो ठूंठा हो जाता है। किसी काम को हम लगातार करते रहें तो उसमें अपने आप कुछ ना कुछ गलतियाँ, कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं और फिर वो बढ़ने लगती हैं, एट्रोपी की तरह, इसको एट्रोपी बोलते हैं। तो आप थोड़ा रुकें, देखें, अपनी कुल्हाड़ी को थोड़ा शार्प करें, आराम करें और फिर आगे बढ़ें तो और जल्दी काम कर पाओगे आप। नहीं तो 10 घंटे मेहनत करोगे, रिजल्ट 1 घंटे का आएगा। तो सही काम, सही दिशा में काम करना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ काम करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हार्ड वर्क ज़रूरी नहीं है, स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। तो इस बात का ध्यान रखें। स्मार्ट वर्क के हिसाब से ही भगवान ने पहले से ही ग्रह बकरी कर दिए कि भाई इस समय में थोड़ा ध्यान दें, सुधारें, सफाई का ध्यान रखें, प्लान बनाएं, कमियां देखें, लिस्ट बनाएं और फिर जब सही होते हैं तो फिर आप नया काम, कोई बड़ा काम कर सकते हैं। छोटा मोटा काम जरूर कर सकते हैं। आपका कोई बकरी ग्रह चल रहे हैं और आपका काम आपका कोई इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गया तो ऐसा नहीं कि आप नया इंस्ट्रूमेंट नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदेगा, 3 महीने बैठे मत रहिएगा। पर एकदम से बड़ा काम, कोई एकदम से दूसरी लाइन चुनना थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। तो हम जून की बात कर चुके हैं, जून में जुलाई की बात कर रहे हैं। जुलाई में आपके देखिए मंगल जो है दशम में आ जाएंगे। बहुत बड़ा काम नहीं करना है, पर पहले ही काम में उच्च पद प्राप्ति का है, पोजीशन मिलने का है और बिजनेस भी आपका जो है, अगर आप ध्यान देंगे, चीज़ों को सुधारेंगे तो उसमें भी आपको लाभ होगा। और पार्टनरशिप में भी अब यहाँ से कह सकते हैं कि घर गाड़ी बंगला खरीदने का आपका योग बनता है बहुत ज़बरदस्त जुलाई में।
और क्योंकि ग्रह बकरी हैं तो सोच समझ के जरूर खरीदना है, क्योंकि ग्रह तो बकरी आपके अक्टूबर तक हैं, पर प्रमोशन का योग बनता है। खास करके किसी की मंगल की या सूर्य की दशा महादशा है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य भी 17 जुलाई 15 अगस्त को यहाँ पर आएंगे। तो सूर्य तो 15 अगस्त के बाद यहाँ पर आएंगे। सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। जुलाई के महीने में सूर्य आपके नवम में रहेंगे, 15 जुलाई से 15 अगस्त तक नवम भाव में रहेंगे। नवम भाव में भी सूर्य जो है, पिता का थोड़ा सा ख्याल रखना है, पर अच्छे ही होते हैं, भाग्य का साथ देते हैं, दूरदृष्टि को बढ़ाते हैं। और जब 15 अगस्त में यहाँ आते हैं तो एक बहुत अच्छा समय रहेगा। मंगल भी यहाँ पर रहने वाले हैं, क्योंकि वो यहाँ से निकलेंगे आपके 6 सितंबर को। तो अगस्त और सितंबर के बीच का जो महीना है, नई चीज़ अगर आप नहीं करते, उसी काम को सुधारते हैं, डॉक्यूमेंट का ध्यान रखते हैं, तो लाभ का है, बढ़िया महीना है, अच्छा महीना है। रिलेशनशिप की बात करें तो शुक्र को देखना होगा कैसे हमारे अगस्त में सितंबर में रिलेशनशिप रहेंगे। तो देखिए शुक्र जो हैं नवम भाव में आ रहे हैं आपके 15 जून को। 15 जून को शुक्र नवम भाव में आ रहे हैं, और उसके बाद शुक्र आपके 17 जुलाई को यहाँ आ जाएंगे दसम भाव में। तो नवम भाव में जब शुक्र आए हैं आपके 15 जून से लेकर और 17 जुलाई तक, रिलेशनशिप के मामले में सही समय है, अच्छा समय है। बड़ा डिसीजन तो नहीं लेंगे क्योंकि ग्रह बकरी हैं, पर किससे मुलाकात के चांसेस बनते हैं। अगर ऐसे में शुक्र की दशा महादशा है तो आपकी मुलाकात आपके भावी पति पत्नी से हो सकती है। 15 जुलाई के बाद 17 जुलाई के बाद शुक्र दसम में रहेंगे, और दसम में जो है 12th के स्वामी का आना, सप्तम के स्वामी का आना, एक तो आपका जो प्रेमी है प्रेमिका है उसके लाभ से उसको लाभ हो सकता है। आपकी जो शादी के जो संबंध हैं, जो बंधन है, वो मजबूत होंगे, एक दूसरे के प्रति विश्वास में वृद्धि होगी। पति पत्नी के ऊपर खर्च हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका के ऊपर खर्च हो सकता है। आपको बाहर से विदेशों से कुछ इस तरह का वो मिल सकता है, आपके ही काम के सिलसिले में आने जाने का कुछ विदेश यात्रा आदि का चांस आपका बना रहेगा। इसके बाद शुक्र जो है 11 अगस्त को आपके एकादश भाव में आ रहे हैं। ये भी वहीं से यही दिखाता है, विदेशों से लाभ, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ, स्त्रियों से मुलाकात, महिलाओं से मुलाकात, आपकी जो सराउंडिंग है वो बढ़ेगी, लोग आपको जानेंगे, और आपके पति पत्नी स्पाउस के लिए भी ये अच्छा रहेगा। जहाँ तक शुक्र की बात चल रही है। अब हम इसके बाद आ जाते हैं सितंबर में। सितंबर में क्या होने वाला है? सितंबर में देखिए आपका फिर से 27 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक बुध बकरी रहेंगे, और ऐसे में बुध जब बकरी हैं तो वही डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है। आपके केस में क्यों कहा जाता है कि कम्युनिकेशन का ध्यान रखें? क्योंकि वो बुध बकरी होते रहते हैं, और बुध जो है आपकी कुंडली के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रह है नहीं, ऊपर से वो बकरी होते रहते हैं साल में 3 बार, तो ये भी एक कारण बनता है। बुध बकरी रहेंगे तो इस बात का ध्यान रखें। 27 सितंबर से 18 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट वगैरह का बोलने का, जब कुछ बोलते हैं, लिखते हैं, कमेंट करते हैं, किससे बातें करते हैं, तो वहाँ कुछ गलती हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह खरीदते हैं उसमें। इसके साथ साथ सितंबर के महीने में देखिए सूर्य आपके जो हैं 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक एकादश भाव में रहेंगे। इससे पहले जो है सूर्य 15 अगस्त से 15 सितंबर तक। तो प्रमोशन के लिए समय अच्छा है। अगर आप कुछ ऐसी गलती नहीं करते तो प्रमोशन हो सकता है, लाभ हो सकता है, बिजनेस भी बढ़ेगा, जॉब मिल सकता है। जॉब की अगर तलाश में है, बॉस से संबंधों में सुधार होने की चांसेस है। आपकी जो आपसे जो बड़े हैं, जो सीनियर्स हैं, उनसे आपको लाभ हो सकता है अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और ऐसे में सूर्य नमस्कार करना, सूर्य गायत्री का पाठ करना, सूर्य को अर्घ देना, जल देना, जो हमेशा देना ही चाहिए, पर ऐसे में देंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कृपा उनकी मिल जाए। बाकी तो हमें ये रिचुअल था कि गायत्री मंत्र का पाठ करना हमेशा ही होना चाहिए था, होता ही है। अब हम करते नहीं है, वो बात अलग है। तो सूर्य की स्थिति ऐसी रहेगी। मंगल की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो मंगल आपके सितंबर में 17 सितंबर से 21 सितंबर तक सूर्य बुध के साथ रहेंगे। सूर्य और बुध के साथ रहना उनके लिए अच्छा ही है। सूर्य के खास करके साथ रहना आपके लाभ के लिए दिखाता है, और बॉस से थोड़ा वो क्या कह सकते हैं, कोई फेवर मिल सकता है।
शुक्र की स्थिति की बात करें तो शुक्र आपके 5 सितंबर को 12वें भाव में आ जाएंगे, जहां पर वो अपने ही राशि में रहेंगे। तो बाहर विदेशों में जाने का चांसेस बन सकता है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम मिलने का चांसेस बन सकता है, बहुत आर्टिस्टिक फील करेंगे, बहुत रोमांटिक फील करेंगे, खर्चा कर सकते हैं, हॉलीडे आदि पे चांस बनेगा, घूमने फिरने का चांस बनेगा, अच्छे एंजॉय करेंगे, कुछ ज़्यादा इंजॉय ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अन्यथा 12वें भाव का शुक्र आपके लिए शुभ फल दे के आएगा। पति पत्नी के बीच में रिश्तों में जो खटपट चल रही थी उसमें सुधार आएगा, प्रेम प्रसंग आदि के भी योग बनते हैं, किसी स्त्री पुरुष या प्रेमी प्रेमिका से मुलाकात के योग बनते हैं। इसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए स्त्रियों का आदर करें, छोटी छोटी जो बच्चियाँ होती हैं उनको कोई थोड़ा गिफ्ट दे सकते हैं, नहाने धोने आदि का ख्याल रखें, मतलब कि सफाई का ध्यान रखें, खूबसूरत चीज़ों का यूज करें, सुगंध का प्रयोग करें। माता लक्ष्मी की पूजा, ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्री महालक्ष्मी नमः, वैसे तो हमें हमेशा ही शुक्रवार को करते रहना चाहिए, या तो उनका, या फिर अगर आपके कोई इष्ट देव हैं तो आप सिर्फ उन्हीं की हर दिन पूजा कर सकते हैं, पर कोई ना कोई, क्योंकि ये इंस्पायर करता है हमको, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, आशावान बनाता है कि कोई हमारे साथ है, वो शक्ति हमारी सहायता कर रही है। और दिल से मन से अपनी पूजा अगर आप करते हैं तो उसका बड़ा योग्य है, उसका बड़ा महत्व है, बड़ा स्थान है आपको एनर्जाइज करने में, आपकी सफलता में। शुक्र को देखा, मंगल को देखा। अब गुरु शनि की अगर हम बात करते हैं, देखिए गुरु जो है वो यहीं पे बने हुए हैं आपके 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक। तो 13 सितंबर के बाद गुरु वापस जाएंगे। अगर हम पूरे सितंबर की बात करें तो गुरु फिर से वापस आएंगे। इससे पहले 6 अप्रैल से जो गुरु चल रहे थे तो उनकी हमने एक दृष्टि की तो बात कर ली थी, अष्टम पे, सास ससुर के रिश्तों को सुधारेगी, अचानक से धन लाभ कराएगी। दूसरी की भी बात कर ली थी कि प्रमोशन को बढ़ा रहे हैं, प्रमोशन मिल सकता है, बिजनेस अच्छा हो सकता है, फेम मिल सकता है, घर गाड़ी बंगला खरीद सकते हैं। एक दृष्टि हमारी रह गई थी जो 12th हाउस पर, उसके थोड़ा मैंने जिक्र किया था, वो जो मैं हर बार कर रहा हूँ कि फॉरेन यात्राएं हो सकती हैं, विदेश यात्रा हो सकती है, अच्छी चीज़ पे खर्च हो सकता है, और घर में कुछ शुभ ऐसा हो सकता है। शादी विवाह के भी यहाँ पे चांसेस ज़बरदस्त बने हुए हैं। घर में कोई नन्हा मेहमान आ सकता है, बच्चों की शादी हो सकती है, बच्चों के बच्चों की शादी हो सकती है, क्योंकि गुरु वृद्धि करते हैं, और वृद्धि कैसे होगी, कोई घर में आएगा तभी वृद्धि होगी। तो हम लोग सितंबर तक आ चुके हैं, अब थोड़ा सा समय बचा है। आप चाहें तो वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। अगर आप अभी तक देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कुछ कमी हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। इसके बाद हम आगे भी बढ़ेंगे, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, और आगे फिर बात करेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की। आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके साथ के लिए धन्यवाद। बड़ा वीडियो लगता हो तो आप पॉज कर सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं, अगले दिन फिर देखिएगा, क्योंकि अब 2-4 मिनट के मैं वीडियो बना भी देता हूँ, बता भी देता हूँ, तो वो साल का कहाँ हुआ है यार, उसमें तो आइडिया भी नहीं होगा आपको। तो महीनों के देखेंगे तो उसमें और डिटेल में होगा, पर ये भी वार्षिक फल थोड़ा तो हो। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सितंबर से शुरुआत करते हैं हम लोग, करीब 13 सितंबर से, जब गुरु जो हैं चतुर्थ से तृतीय भाव में आ जाएंगे। हम जानते हैं कि अभी गुरु और शनि दोनों वक्री चल रहे हैं, जो कि गुरु जो थे वो आपके 20 जून को आपका वक्री होने शुरू हुए थे, और शनि भी 23 जून को वक्री हो रहे हैं। तो गुरु अब वक्री होते होते वापस जा रहे हैं और तृतीय भाव में आ रहे हैं। अब चूंकि वक्री हैं तो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि द्वितीय भाव में हो, और द्वितीय भाव में जो गुरु का गोचर है वो धन देने वाला होता है, पैसा देने वाला होता है, कुटुंब सुख मिलता है, अपनी वाणी से लाभ मिलता है, और लोग आपकी बात सुनेंगे, और कह सकते हैं कि वाणी द्वारा धन प्राप्ति आदि यहाँ पर गुरु कराएंगे। इसके साथ साथ यात्राएं काफ़ी रहेंगी, शादी विवाह के लिए योग बनेंगे, और धन प्राप्ति आदि के जो हैं कुछ नए नए कह सकते हैं, कुछ नए रास्ते भी खुलेंगे। इसके साथ साथ ट्रांसफ़र हो सकता है, जगह बदली जा सकती है, और थोड़ा सा कह सकते हैं कि वियोग हो सकता है, कुछ कार्य में विघ्न भी पड़ सकते हैं। ये गुरु यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये गुरु दिखाते रहेंगे कब तक? 13 सितंबर से लेकर 19 नवंबर तक। शनि की बात करें तो शनि तो वैसे ही हैं और कुछ चेंज नहीं आया हुआ है, बस ये एक चेंज ज़रूर आया है कि शनि वक्री चल रहे हैं। कब से चल रहे हैं? 23 मई से 9 अक्टूबर तक चलने वाले। जब वक्री होंगे तो थोड़ा सा धन के मामले में टेंशन देंगे, पैसा कमाने में थोड़ी दिक्कत करेंगे,
तो जिसकी शनि की दशा होगी उसका थोड़ा टफ समय रहेगा, जिसकी गुरु की होगी उनका थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि गुरु फिलहाल में अच्छे चल रहे हैं। और यहाँ से जो शनि है घर खरीदने का तो योग बना रहे हैं, पर थोड़ा कह सकते हैं कि पैसे के मामले में थोड़ा दिक्कत रहेगी, मेहनत थोड़ी ज़्यादा कराएंगे अगर आपकी शनि की दशा महादशा है या राहु केतु की है। शनि राहु केतु ये जो हैं एक्चुअली में जो राहु केतु हैं वो शनि के ही हाथ मान लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं अगर शनि वहाँ के जर्नल हैं तो ये उनके सेना के वो हैं, आर्मी के जो होते हैं सिपाही हैं, उस तरह से मान लीजिए। शनि जो है राहु केतु के थ्रू अपनी दंड प्रणाली को इल्जाम देता है। इस तरह से समझने के लिए लेमैन लैंग्वेज में कि इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर शनि की अच्छे ना हो ट्रांजिट में, अगर उस समय राहु केतु का समय है तो वो थोड़ा अच्छा नहीं रहता है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। शनि की यहाँ से जो दृष्टियाँ हैं वैसे तो वो वही हैं, पंचम पर है, दसम पर है और आपके 12वें भाव पर है। खर्चा वगैरह बढ़ेगा, यात्राएं हो सकती हैं। अब चूंकि बकरी चल रहे हैं तो उनकी थोड़ी सी दृष्टि में अंतर ये आएगा, एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आय में थोड़ी कमी करने की कोशिश करेंगे अगर शनि की दशा महादशा है तो। इसके बाद सितंबर में देखें अगर आपके सूर्य का समय रहेगा, मंगल का समय रहेगा, तो देखिए सूर्य 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक 11वें भाव में, एकादश भाव में, तो उन्नति होगी, लाभ होगा, प्रमोशन होगा और मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा, कंपटीशन के बाद विजय मिलेगी, गवर्नमेंट से, रियल एस्टेट से फ़ायदा होगा और कोई सम्मान प्राप्ति सरकार के द्वारा हो सकती है। अगर आपका काम इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ है, आप एक सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, आर्मी में हैं, मिलिट्री में हैं, कुछ मार्स वाला काम है, लाइजनिंग वाला काम है, इस तरह का है, तो उसमें भी आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मंगल 22 अक्टूबर तक एकादश भाव में है। तो 22 अक्टूबर तक जो लग्नेश आपका अच्छी स्थिति में रहेगा, ऊपर से लग्नेश पर गुरु की दृष्टि रहेगी, पंचमेश की भी दृष्टि रहेगी, संतान भी अच्छा कर सकती है। आप जो है एजुकेशन आदि में भी अच्छा करेंगे अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो उस मामले में अच्छा रहेगा। माता बहनें अगर प्रेग्नेंट हैं तो उनको स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि मंगल और शनि दोनों की दृष्टि यहाँ पर रहेगी। बुध भी 17 से यहाँ पर रहने वाले हैं सितंबर में महीने में लगभग। बुध यहाँ से आपको 22 सितंबर को जाएंगे तुला राशि में 12वें भाव में, फिर वहाँ से 23 से ही वो वक्री होना शुरू होंगे, 2 अक्टूबर को वापस आ जाएंगे फिर से यहाँ पर, और उसके बाद 2 नवंबर को फिर से यहाँ जाएंगे। तो इस तरह बुध का गोचर रहेगा। तो सितंबर में मेनली यहाँ पर है, तो यहाँ पर बुध का गोचर भी अच्छा है और कम्युनिकेशन से लाभ होगा आपको और अचानक से कुछ लाभ हो सकता है, फ्रेंड सर्कल से लाभ होगा, आपको जो ग्रुप वगैरह है उसके लाभ होगा। जितना आप लोगों को जानेंगे, जितना आप अपनी बातों को फैलाएंगे, उतना आपको लाभ होगा। फेम जितना आप कर सकते हैं, जितना अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं अपने काम का, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा आएगा। अब बुध बकरी होने शुरू होते हैं आपके कब? 27 सितंबर से 18 अक्टूबर तक बुध बकरी रहेंगे। तो 27 सितंबर लगभग सितंबर का महीना चला गया, से 18 अक्टूबर तक जो समय है वो मेनली ऐसा है कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा करना नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ना बिजनेस में, ना सर्विस में, ना लव लाइफ में, ना हेल्थ में, कोई बहुत नया काम नया सा नहीं करना है। थोड़ा ध्यान रखना है कम्युनिकेशन वगैरह का, बॉस वगैरह से बना के रखनी है, चीज़ों को अवलोकन करना है, कैसे वो चल रही है उन पर ध्यान देना है, ठीक करने के लिए क्या गलती रही है, पुरानी चीज़ों को देखना है, लिस्ट बनानी है, साफ़ सफाई करनी है। रेस्ट का टाइम तो नहीं कहेंगे, पर नया काम करने का समय उतना अच्छा नहीं है 18 अक्टूबर तक, क्योंकि जैसे ही अक्टूबर आपका आता है तो 17 अक्टूबर को आपके गुरु मार्गी हो जाएंगे, 9 अक्टूबर को शनि और 18 को आपको बुध। तो अक्टूबर के मिडिल अक्टूबर के बाद समय एकदम से अच्छा आता है, एकदम से आप रिलीफ महसूस करेंगे धन के मामले में, और कह सकते हैं कि पैसे के मामले में भी, संतान के मामले में, एजुकेशन के मामले में। ये थोड़ा एक साथ से जब सारे ग्रह डायरेक्ट होंगे, चीज़ें थोड़ा रास्ते पे चलेंगी और थोड़ा आप अपने आप को कह सकते हैं अच्छा महसूस करेंगे। अक्टूबर के महीने में खर्चा भी काफ़ी रहेगा, और अगर मंगल की दशा महादशा है तो थोड़ा सा बैकबाइटिंग, ऑफिस पॉलिटिक्स, आपके जो शत्रु हैं, विरोधी हैं, वो भी अपना थोड़ा सा
असर दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 22 अक्टूबर को मंगल यहाँ पर आ जाएंगे। इस वजह से शुक्र तो यहाँ 5 सितंबर को ही आ रहे हैं, तो ऐसे में इन ग्रहों के वक्री होने के बावजूद अगर आपकी शुक्र की दशा महादशा है और शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है, तब सितंबर के महीने में आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है। आप ऐशो आराम पर काफ़ी पैसा खर्च करेंगे, कुछ अच्छी चीज़ें लेंगे, जैसे एयर कंडीशनर हो गया, गाड़ी हो गई कोई अच्छी ब्रांडेड, टेलीफोन कुछ नया फैशनेबल, कुछ ऐसी भोग की चीज़ों पे पैसा खर्च होगा। आपके पति पत्नी आपस में अच्छा समय बिताएंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में अच्छा समय बिताएंगे, प्यार रिश्ते आदि के लिए अच्छा समय है। दूर यात्रा के लिए, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम करने के लिए, अगर आपका काम किसी तरह से कल्पना से जुड़ा है, चित्रकार हैं आप, राइटर हैं, इस तरह का कुछ काम है, तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा अगर शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है और शुक्र आपके अच्छा कर रहे हैं या शुक्र की दशा महादशा है। तो ये रहा सितंबर का। अब अगर हम अक्टूबर पे आते हैं, तो अक्टूबर में 18 के बाद सारे चीज़ें एक तरह से अच्छी हो रही हैं। 18 तक थोड़ा संभल के रहना है, थोड़ा चीज़ों पे ध्यान रखना है। वहाँ बॉस से भी, पति पत्नी के बीच भी अगर शुक्र आपके उतने अच्छे नहीं हैं तो ये सब रहेगा। 18 के बाद अगर हम देखते हैं तो मंगल 12th में रहेंगे, सूर्य आपके 12th में रहेंगे, बुध आपके 2 नवंबर को आएंगे यहाँ पर। तो 15 अक्टूबर के बाद से लेकर खर्चा ज़्यादा रह सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हालांकि चीज़ें आप नई कर सकते हैं, पर फिर भी नवंबर तक थोड़ा सा ऐसा ही महीना है, क्योंकि इसमें आपके जो लग्नेश हैं वो 12th हाउस में, इस वजह से। हालांकि धन के मामले में थोड़ी क्लियरिटी आएगी क्या करना है, और माता की स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। पैसे के भी कुछ कह सकते हैं नए सोर्स बनेंगे, और एजुकेशन वगैरह में कह सकते हैं कुछ जो मुसीबतें थी, कोई प्रॉब्लम आ रही थी, वो थोड़ी सी सॉल्व होंगी। पर चूंकि लग्नेश वक्रीय, हेल्थ का ध्यान रखें, और जो शत्रु आदि होते हैं उनसे थोड़ा संभल के रहें। गुप्त शत्रु वगैरह जो होते हैं, पॉलिटिक्स आजकल चलती रहती है, वो थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है अक्टूबर में। अब हम नवंबर पे आते हैं, तो अगर हम नवंबर की बात करें तो बुध आपके 12th स्थान में रहेंगे। बुध जो है 12th स्थान में रहेंगे, आपकी जो बुद्धि है वो काफ़ी हद तक स्पाउस के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, उसके बारे में रहेगी। और पैसा जो आपने कहीं खर्च कर सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, कहीं बाहर जाने में, यात्रा करने में, मतलब खर्चा आ सकता है, खर्चा आने की संभावना यहाँ पे बनती है। और बुध के बाद अगर हम मंगल को देखते हैं तो मंगल भी वहाँ पर हैं 22 अक्टूबर से लेकर 15 मंगल यहाँ पर आएंगे आपके शुक्र शनि, मंगल यहाँ आएंगे आपके एंड में, मतलब कि नवंबर तक यहीं रहने वाले हैं। 19 नवंबर तक, हम यहाँ पर 19 नवंबर तक देख रहे हैं, तो पूरे नवंबर तक यही पॉलिटिक्स वगैरह से बचना है, फालतू का रिस्क नहीं लेना है, शत्रु वगैरह से सावधान रहना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर बाहर जाने का कोई प्लान है तो उसके लिए अच्छा है, इंटरनेशनल कुछ आपका व्यापार है उसके लिए अच्छा है, मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में आप कुछ करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है, और पढ़ाई लिखाई के लिए अगर आप कहीं बाहर जाते हैं उसके लिए अच्छा है। जॉब के चक्कर में आपको कहीं बाहर भेजा जा सकता है और वो ट्रिप आपके लिए अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है, यात्रा के समय भी ध्यान रखना है, पर ओवरऑल उस चीज़ के लिए इस महीना जो है 19 नवंबर तक अच्छा रहेगा। सूर्य की अगर हम बात करें तो 16 अक्टूबर से लेकर आपके 16 नवंबर तक, करीब 15 से 16 तक यहीं पर रहने वाले हैं। सूर्य यहाँ पर नीच के हैं और दशम के स्वामी हैं, तो विदेशों के मामले में मामला अच्छा है। कार्य के क्षेत्र में बाहर जाना पड़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बॉस आदि से थोड़ा सा मनमुटाव रह सकता है, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखें, क्योंकि सूर्य जो है 12th हाउस में रहेंगे। शुक्र की बात करें तो शुक्र आपके अक्टूबर में 20 अक्टूबर को आएंगे, यहाँ पर लग्न में आएंगे 20 अक्टूबर को,
और बाकी पूरे महीने यही रहने वाले हैं। तो जिनकी शुक्र की दशा महादशा है उनके लिए जो बड़ा ऐश मौज का महीना रहने वाला है। काफ़ी अपने ऊपर खर्चा करने वाले हैं, काफ़ी जो कह सकते हैं पति पत्नी का जो सुख होता है, प्रेमी प्रेमिका का जो सुख होता है उसका सुख भोग कर सकते हैं। उनके जीवन में कोई आ सकता है अगर शुक्र की दशा महादशा। शादी वगैरह के लिए अच्छा समय है, यात्रा वगैरह के लिए अच्छा समय है, छुट्टियां मनाने के लिए अच्छा है। काम के मामले में थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना होगा, काम थोड़ा बिजनेस के मामले में यहाँ पर थोड़ा बहुत बेस्ट समय नहीं है। तो ये हमने बात कर ली आपके 19 नवंबर तक। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। कुछ बातें तो आपको पता है कि 19 ये जो ग्रह जो वक्री हुए थे जो 18 अक्टूबर को डायरेक्ट हो गए हैं, उसके बाद से जो है गुरु हैं 19 नवंबर को फिर से चतुर्थ में आ जाएंगे। गुरु जो है फिर से चतुर्थ में आ जाएंगे। एक तो ये बड़ा परिवर्तन होगा। इसके अलावा और कौन कौन से परिवर्तन होंगे वो हम देखते हैं अभी। अक्टूबर के एंड तक, चूंकि हम नवंबर तक जा चुके हैं, अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो देखिए 20 अक्टूबर को शुक्र यहाँ पर आते हैं, लग्न में आएंगे, और 30 अक्टूबर को आपके शुक्र जो हैं द्वितीय भाव में आ गए हैं। शुक्र का गोचर जब लग्न में रहेगा 20 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक, तो शादी विवाह आदि के बहुत चांसेस रहेंगे, किससे मुलाकात के बहुत चांसेस रहेंगे। वो काफ़ी आप अपने आप को काफ़ी आर्टिस्टिक अपने आप को फील करेंगे आप, और कह सकते हैं आप अगर आर्ट में है, चित्रकारी में है, आपका कुछ इस तरह का काम है तो काफ़ी अच्छा आप कर पाएंगे। 30 अक्टूबर के बाद से शुक्र द्वितीय भाव में आ रहे हैं तो वाणी से आपको लाभ होगा। आर्ट, चित्रकारी, इन सब से अगर आपका काम है तब भी आपको काफ़ी लाभ रहने वाला है। आपकी वाणी काफ़ी कह सकते हैं अगर काफ़ी आर्टिस्टिक रहेगी, उसमें थोड़ा खूबसूरती रहेगी, ऑर्डर रहेगा, लोग आपकी बात को मानेंगे, काफ़ी शालीनता बड़ी और खूबसूरत वाणी रहेगी। आपका जो पैशन है वो धर्म, रिलीजन, इन सब को मानने में रहेगा। आपकी जो बातें होंगी काफ़ी फिक्स रहेंगी, आप कहेंगे ऐसे करो वैसे करो, ये सब रहेगा आपका 30 अक्टूबर के बाद तक। 15 नवंबर के बाद सूर्य यहाँ आ जाएंगे, और 15 नवंबर के बाद की बात हम अगले बारे में करते हैं, अभी करते हैं। मतलब कि ये आ गया 15 नवंबर से लेके साल के एंड तक, ये हमारा आ जाएगा चार्ट। अब इसमें चूंकि सूर्य जो है 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक लग्न में रहने वाले, एक तो आप खुद थोड़ा सा अपने आप को ईगो वाला फील करेंगे, आप कहेंगे ऐसे करो ऐसे करो। दूसरा, आपका जो स्पाउस है, जो आपकी पति पत्नी है, वो भी थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को डोमिनेंट फील करेगा। ये कहेगा आपसे, वो उम्मीद करेगा कि आप उसकी बात सुने, तो बात सुन लीजिएगा। छोटी मोटी बातों में जीत के क्या करना है आपको, आपस में कैसा ईगो कैसा गुस्सा है ना, रिश्तों को बना के रखिएगा। इसके साथ साथ मंगल भी यहाँ पर 22 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक यहीं रहने वाले हैं, जो मंगल चल रहे थे। तो ऐसे में वो बात चली हुई है, अभी भी चली हुई है कि वो छुपे हुए शत्रु, बाहर विदेश जाना, मल्टीनेशनल कंपनी को स्वास्थ्य का ध्यान रखना, किसी से मुलाकात का होना, यहाँ से मैरिज वाले रिलेशंस के लिए भी मंगल बहुत अच्छे नहीं है मैरिज लाइफ के लिए। अगर शुक्र का समय है तब तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से 1, 2, 3, 4 वो तृतीय भाव आपके जो छोटे भाई वगैरह हैं उनसे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट्स कर सकते हैं, और पत्नी के साथ भी बहुत ज़्यादा ये समय अच्छा नहीं रहेगा। बाकी हम महीने वाला जो आएगा उसमें दिखेगा, उसमें और भी डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद देखिए हम नवंबर की जैसे बात कर रहे हैं, तो नवंबर में सूर्य का तो हमने बात किया कि ईगो ये सब थोड़ा सा रहेगा, बॉस के साथ, पति पत्नी में खास करके। नवंबर के बाद अगर हम दिसंबर में आते हैं तो 10 दिसंबर के आसपास जो है केतु काफी पास रहेंगे शुक्र के, 10 दिसंबर के आसपास, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। शुक्र आपके 10 दिसंबर को माफ कीजिएगा, केतु नहीं, जैसे कि सूर्य यहाँ पर रहेंगे ना आपका 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आपके सूर्य यहाँ पर रहेंगे स्कॉर्पियो में, यहाँ पर 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक, और यहाँ पर आपके 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी का साल के एंड तक यहाँ पर रहेंगे। तो जब केतु और सूर्य साथ में रहेंगे तो बॉस से थोड़ा सा सावधान रहना है। और पिछले महीनों में जब हम डिटेल में बताएंगे, जब केतु जो है शुक्र के साथ रहे थे वो अक्टूबर के महीने में, तब जो है थोड़ा रिलेशनशिप का कुछ 5-10 दिन जो है 10 अक्टूबर के आसपास रिलेशनशिप का खासा ख्याल रखना है।
5 दिसंबर को मंगल यहाँ आ जाएंगे। ये भी मंगल का लग्नेश का लग्न में आना, स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपके पीछे जो शत्रु जो कुछ कर रहे थे, उन्होंने कुछ जो हार्म भी किया था, आप उसको कवर अप करने में समर्थ होंगे। आपकी जो इज्जत है, शोहरत है, समाज में जो स्थिति है वो फिर से बदलेगी। आपका मन एक्सरसाइज वगैरह में लगेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और समाज में इज्जत में भी आपके बढ़ावा होगा। हालांकि आपके व्यवहार में थोड़ी सी जल्दबाजी रहेगी, उसको थोड़ा ध्यान दें और आप थोड़े डोमिनेंट होने की कोशिश कर सकते हैं। पति पत्नी के बीच में फालतू की बात में यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्योंकि राहु सप्तम में बने हुए हैं और मंगल केतु का जो है एक्सीडेंट वगैरह का थोड़ा बहुत चांस रहता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। 5 दिसंबर से लेकर एंड तक यही रहने वाला है मंगल का रिजल्ट। अगर हम बुध की बात करें तो बुध 10 दिसंबर को द्वितीय भाव में आ जाएंगे। द्वितीय भाव में बुध का आना अच्छा है, वाणी आपकी अच्छी रहेगी। वाणी के मामले में थोड़ा सा लाभ ही रहेगा। वाणी से आपको धन धान्य की प्राप्ति हो सकती है और अचानक धन प्राप्ति के भी थोड़े से यहाँ पर योग बनते हैं, क्योंकि दशमेश जो कि 15 दिसंबर से यहाँ आएगा और बुध यहाँ आएंगे 10 से, तो सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग धन भाव में बन रहा है। तो आपकी वाक चातुर्य से, आपकी वाणी से, आपके कर्म से कुछ ऐसा काम हो सकता है कि जिससे आपको धन धान की प्राप्ति हो। बॉस का आपको यहाँ पर सहयोग मिल सकता है। द्वितीय भाव में दिसंबर की अगर हम बात करें तो शुक्र जो हैं 8 दिसंबर को तीसरे भाव में आएंगे, 19 दिसंबर को शुक्र वक्री होंगे और 20 दिसंबर को फिर से वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से जो है शुक्र भी वक्री हो रहे हैं आपके 19 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक। तो 19 दिसंबर से 18 जनवरी का जो समय है, जो वक्री शुक्र का समय है, आपके जो पुराने रिश्तेदार हैं, पुराने रिश्ते हैं, पुराना दोस्त, पुरानी सहेली, पुरानी प्रेमी, पुराना प्रेमिका, वो सब आपके जीवन में वापस आ सकते हैं। कैसे ऐसे किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे आपको देख के लगेगा, आपको उनसे मिलके कि अभी मुलाकात तो अभी हुई है, जैसे बरसों से जानते हों, या फिर वास्तव में कोई पुराना जो आपका रिश्तेदार है, रिश्तेदारी जो भी है, वो उससे संबंधों में आ सकता है। रिश्तों के मामले में यहाँ पर ख्याल रखें, कोई बड़ा निर्णय ना लें, खर्चा सोच समझ के करें और कम्युनिकेशन का ध्यान रखें जब शुक्र वक्री रहेंगे ऐसे में। और दिसंबर के महीने में गुरु की पोजीशन जो है वो फिर से वही बनी हुई है। अब ये नवंबर से लेकर दिसंबर तक गुरु यहाँ पर रहने वाले हैं। यहाँ बैठ के गुरु 1, 2, 3, 4 अष्टम भाव पर अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इस सब की तरफ आपका ध्यान रहेगा। और ज़मीन के मामले में जो भी अगर कोई काम करते हैं तो उसमें थोड़ा ध्यान रखें। ज़मीन के मामले में आप घर, गाड़ी, बंगला खरीदने का योग अवश्य बनेगा, पर डॉक्यूमेंट वगैरह अवश्य चेक करें। अच्छी चीज़ों पे खर्च होगा, घर में कोई यज्ञ आदि हो सकता है, आपके प्रमोशन आदि के भी यहाँ पर योग बनते हैं। अब यहाँ एक बात बता दूँ, जिनकी राशि है सिंह और ये वृश्चिक, उनके लिए गुरु यहाँ पर ठीक है, जिनका लग्न है उनके लिए बहुत बढ़िया है। हर ही गोचर नॉर्मली ऐसा रहता है कि राशि से थोड़ा सा कम और लग्न से ज़्यादा अच्छा रहता है, चाहे वो किसी भी भाव का हो। आप ये कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं कि अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो जो भी स्थिति है उनकी जो अच्छी बातें हैं वो ज़्यादा होंगी। अगर वृश्चिक आपकी राशि है तब भी होंगी, पर थोड़ा सा लेवल कम रहता है, ये अंतर रहता है। बाकी लग्न से, राशि से और तो और सूर्य से भी देखना चाहिए, पर मेनली जो होता है वो लग्न से और राशि से ही होता है। एक बात और, हमने जैसे पूरे साल का देखा तो इसका मतलब ये नहीं है जहाँ पर कुछ खराब महीने हैं तो 100% खराबी होगा, डरना बिल्कुल नहीं है, पॉजिटिव रहना है। भगवान श्री राम ने तो ये तक कहा है कि भाग्य में क्या लिखा है वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम क्या करते हैं, क्या हम सही रास्ते पर चलते हैं, क्या हम सही निर्णय लेते हैं, क्या हम अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं, कि हम अपना कर्म कर पा रहे हैं। क्योंकि आज का जो रिजल्ट है वो पुराने कर्म का फल है। तो आज जो कर्म करेंगे उस वो ही महत्वपूर्ण है, उससे ही सब कुछ होने वाला है। तो क्यों ना कर्म पे हम अपना फोकस रखें, सही काम पर मेहनत करें, सही चीज़ों पर मेहनत करें, सही गोल पर मेहनत करें। पर कर्म करना बहुत ज़रूरी है, बिना कर्म कर रहे तो कोई रह ही नहीं सकता। अगर आपको कहीं से ये आ गया कि अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो कर्म बंधन में फंसेंगे, नहीं, तो सांस लेना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो बेटर है कि कुछ अच्छा करते रहें, नहीं तो वो सोच जो चलती रहती है वो भी कर्म ही है। तो इसी के साथ हम इस वृश्चिक 2021 का जो राशिफल है उस पर यहाँ पे विराम लगाते हैं। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।